है। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने क्या शुरू किया है, गणित विषय हमने शुरू किया है संख्या पद्धति। और इसका हम लोग 8th ग्रेड लेवल का पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सैट के एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके सैट के एग्जाम में आने के 100% चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ प्रश्न कराया था, जो मैंने बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट में राइट कर दिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। आइए समझ में। चलो उससे संबंधित एक मैं प्रश्न कराता हूं ताकि मैं देख पाऊं कि आपको वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या चाहिए। कितने परिमेय संख्या चाहिए हमें? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बताओ सर बच्चे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप बताओ कि कितना से गुना करेंगे। 3/5 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, ये बताओ सर बच्चे। बहुत बढ़िया बोलते हैं 6 से। अगर 5 निकालनी होती तो एक बढ़ा के हम गुना करते हैं। 5 में क्या करेंगे, बढ़ा के गुना करेंगे तो 6/6 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा आपको पहले देखो 6×3=18/6×25। ठीक है, चलो अब इधर देख लो 4/5 में हम लोग 5 निकालना है तो एक बढ़ा के गुना करेंगे, कितना होगा? एक बढ़ा के गुना करेंगे तो 6 से। तो 6×4 = 24/6×30, यानी 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 को लिख लेना है। चलो 18/30 हो गया और इधर हो गया 24/30। इसके बीच में हमें कुल कितना लिखना है? कुल हमें इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिख लेना। चलो लिख लेते हैं। कौन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हो गया 5। यही कुल 5 परिमेय संख्या क्या हो गए आपके? 18/30 और 24/30 के बराबर हैं। अब देखो 18/30 किसके बराबर है? 3/5 के। 24/30 किसके बराबर है? 4/5 के। ये जो बीच वाले हैं यही आपके 5 परिमेय संख्या किनके किनके बीच में हो गए? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यही आपके 5 परिमेय संख्या हो गए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था परिमेय संख्या। ठीक है, चलो और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है। अगर आपको परिमेय, चलो एक बार पूछ लेते हैं सारे बच्चों से। अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट में राइट कर दीजिए। अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है तो जल्दी से चैट में राइट कर दीजिए। आगे ना ऐसी, हाँ बताइए किसी को डाउट है? महेंद्र सिंह नाम से उनके कोई डाउट है बाबू? आपने माइक ऑन किया हुआ? अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना बाबू किसी को भी। चलो अगर आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा ना तो आप आसानी से अपरिमेय संख्या समझ जाओगे। चलो देख लेते हैं कैसे, तो ध्यान दो। चलो देखो, मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या बताया था। सिंपली क्या बताया था? मैंने बताया था जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया था मैंने आपको? कि नीचे वाला जो Q हो वो 0 के बराबर ना हो। तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय का सबसे सरल उदाहरण, सबसे सरल परिभाषा क्या होता है कि जो परिमेय नहीं होता वो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय। तो इसको कैसे बोल सकते हैं? अपरिमेय का बहुत सारा परिभाषा हो जाएगा। क्या आप बोल सकते हो कि जो P/Q के रूप में ना हो, के रूप में ना हो। या आप दूसरा क्या बोल सकते हो? दूसरा ये भी बोल सकते हो कि P और Q पूर्णांक ना हो। P और Q पूर्णांक ना हो, ये भी बोल सकते हो आप। पूर्णांक पूर्णांक ना हो, ये भी बोल सकते हो। एक तीसरा आप ये भी बोल सकते हो क्या? कि Q का मान 0 के बराबर हो।
यानी सरल भाषा में क्या बोलोगे, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो चलो अपरिमेय का भी आपको सोचेगा कि आप कुछ उदाहरण देने के, चलो मैं उदाहरण देता हूं आपको अपरिमेय का, बहुत ही सरल सरल। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो पूर्णांक न हो, जैसे √3, √3 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जैसे कि पाई, पाई क्या है, आपका पूर्णांक नहीं है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए कि जो परिमेय नहीं होता वो क्या कहलाता है, अपरिमेय। बहुत ही सरल भाषा में, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होगा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो चलो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो परिमेय नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होगा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। देखो वही मैंने लिख रखा है, देखो लिख रखा है कि ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √3, √11, ये क्या हो गया, हमारे अपरिमेय संख्या। चलो अब लेकिन अब क्या होता है ना, अपरिमेय संख्या पढ़ते पढ़ते बहुत बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर जितने के जितने संख्या रूट में आते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होते हैं। चलो ये गलत स्टेटमेंट है कि जो भी रूट में आते हैं वो अपरिमेय संख्या, ये नहीं होता है। अब बताओ, √2 क्या अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √2 क्या अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √2 अपरिमेय है ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, यानी अपरिमेय है। सिंपल है। देखो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। हाँ ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अब सारे बच्चों से मैं ये पूछना चाहता, बताओ सारे बच्चे, क्या √4 अपरिमेय संख्या है, क्या वर्गमूल ऑफ 4 अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √4 क्या अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न में गलत करेंगे। देखो √4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के बराबर, क्योंकि √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। और हमें पता है 2 क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 2 के नीचे हमारा 1 है। 2 के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और 2/1 क्या होता है, 2/1 हमारा परिमेय संख्या होता है। 2/1 क्या होता है, 2/1 हमारा परिमेय संख्या होता है। 2/1 क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि √4 जो है हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, लिख देते चलो, अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी की जितनी हमारी रूट की संख्याएं होती है वो जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या हो। देख सकते हैं आप यहाँ पे √4 का मान कितने के बराबर है, √4 का मान है 2/1 के बराबर, और 2/1 क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जितनी की जितनी रूट की संख्या आती है, वर्गमूल होती है, वो नो, ये बोल नहीं सकते हैं कि वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसको हमको चेक करना पड़ता है। अगर वो रूट से बाहर आ जाता है तो परिमेय संख्या कहलाएगा, और रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया तो जल्द से चैट में वाइट करो और पूछ लो, क्या पूछना है आपको बताइए। स्टार्टिंग से समझाइए ये √4 वाला। हाँ ठीक है, एक बार फिर से बता ध्यान दो। देखो कब मैं इन दोनों को फिर से समझाता, ध्यान दो। देखो कुछ बच्चों का मानना ये रहता है कि सर जितने के जितने रूट में आते हैं ना वो सारे के अपरिमेय कहलाते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। देखो √3, तो देखो √3 बाहर नहीं आ सकता, तो ये बोलेंगे ये हमारा अपरिमेय, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग √4, क्या है √4, तो देखो √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखो 4 का निकालते हैं, चलो वर्गमूल, 2 दूनी 4, तो 4 का लिख देते हैं 2 गुने 2, यानी हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुने 2। और हमें पता है रूट के अंदर अगर 2 का पेयर होता है तो एक बाहर निकाल देते हैं, एक बाहर निकाल दो क्या बचेगा, 2।
यानी √4 का मान किसके बराबर है, √4 का मान 2 के बराबर है। √4 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो अब बताओ 2 क्या हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो 2 हमारा परिमेय संख्या है। 2 हमारा जब परिमेय संख्या है तो क्या √4 हमारा अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, √4 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, √4 भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या, है ना। ये ध्यान देना, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। बहुत ही बच्चों का ये गलत धारणा रहता है कि जहां रूट दिखता है वो बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ना वो गलत स्टेटमेंट है। आप देखो अगर रूट से बाहर आ जाता है तो परिमेय संख्या कहलाएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक क्लियर थे, क्वेश्चन में देता हूं, इसमें बताओ सर बच्चे, √5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो चैट बॉक्स में वाइट अप करो। √5 क्या अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाइट करो। अपरिमेय संख्या बोल रहा हूं मैं, अपरिमेय संख्या। हाँ ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे √9, क्या ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अगर है तो चार से वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। √9 वर्गमूल ऑफ 9, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो चार से वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है, क्योंकि √9 का मान क्या होता है, 3 होता है। कैसे है, चलो देख लेते हैं। देखो 3 तरीका 9, यानी रूट के अंदर 3 गुणे 3, 2 का पेड़ मिला के एक बाहर आ जाएगा, 2 का मिला के एक बाहर कर दो, या 3, यानी 3 क्या है, 3 हमारा है परिमेय संख्या। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि √9 जो है हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। चलो यहां तक चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल कर दो। क्लियर यहां तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही आसान होता है ये, आप कभी मत समझिएगा कि जहां रूट दिखेगा उसको आप बोलिएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं। उसको हम पहले बाहर निकाल सकते हैं तो बोलेंगे, बाहर निकाल देंगे तो बोलेंगे परिमेय संख्या, नहीं निकाल पाएंगे तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो इसके बाद हमको पढ़ना है दशमलव प्रसार। चलो इसके बाद हमको पढ़ना है दशमलव का प्रसार। चलो इसको मैं 2 तरीके सिखाता हूं, ठीक है। दशमलव का प्रसार, दो दशमलव के प्रसार में 2 प्रकार के दशमलव का प्रसार होते हैं। एक क्या होता है जिसमें शेषफल 0 हो जाए, शेषफल इक्वल टू 0 हो जाए, और एक क्या होता है जिसमें शेषफल कभी 0 ही ना हो, शेषफल कभी 0 ही ना हो। क्या देखते हैं, दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होगा। पहला होगा जिसमें शेषफल 0 हो जाए, मतलब कट जाए, मतलब कि वो कट जाए। और दूसरा जिसमें कटे ना, कभी कटे ही नहीं। जैसे कि चलो एक एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 1/2, चलो देख लेते हैं। यानी 1 में किसे भाग देना, 2 से भाग दो, 2 0 0, ठीक है, एक उतर गया। यहाँ पे देखो आपके पास दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, 2 5 10, तो देखो ये कट गया, इसका कट गया मतलब इसका शेषफल क्या हुआ, 0। तो इस प्रकार के एक होता है, इस प्रकार एक दशमलव प्रसार होता है। और दूसरा क्या होता है, चलो देख लो दूसरा। दूसरा मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10/3। 10/3 का मतलब क्या है, 10 में हमें किसने से भाग देना है, 3 से भाग दो, 3 तरीका 9, एक बचा। फिर यहाँ दशमलव, दशमलव क्या करेगा, इसको 0 देगा, तो फिर देखो 3 तरीका 9, फिर इसको 1 देगा, फिर दशमलव 0, फिर 3 तरीका 9। देखो यही ऐसे ही चलते जाएगा, यही ऐसे आगे ऐसे चलते जाएगा, कभी भी इसका शेषफल जो है 0 नहीं आएगा। यानी दशमलव प्रसार जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें उसका शेषफल 0 आ जाए, मतलब दशमलव के बाद वो एंड हो जाता है, मतलब दशमलव खत्म हो जाता है। लेकिन एक होता है जिसमें दशमलव के बाद वो खत्म नहीं होता, यानी जिसमें उसका शेषफल 0 नहीं आता है। अगर आपको ये दोनों प्रकार समझ में आ गया कि दशमलव प्रसार में 2 प्रकार होते हैं, होते हैं शेषफल जिसका 0 हो जाए और दूसरा जिसका शेषफल 0 नहीं हो, तो जल्द से 4% डबल वाइट कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4% डबल वाइट कर दीजिए। अभी मैं ऐसे क्यों बताया, क्योंकि अभी आपको मैं जो पढ़ाना जा रहा हूं वो इसी से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको कोई डाउट है पूछ लो। टिल हियर एनी डाउट देन यू कैन आस्क, आप आसानी से पूछ सकते हो। अगर यहाँ तो कोई डाउट है पूछ लो आप माइक ऑन करके,
पूछो, किसी को यहाँ तक डाउट है पूछ लो, कुछ भी डाउट है। पूजा वर्मा नाम से जो बच्चे जानते हैं, आपको कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। समझ में आ गया ना? दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, पहला जिसमें कट जाए, दूसरा जिसमें नहीं कटे। पहला जिसमें कट जाए, जिसमें दूसरा नहीं कटे। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है ना, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से कृपया करके 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, दशमलव प्रसार जो होता है ये दो प्रकार का होगा। मतलब दो प्रकार होता है, दो प्रकार का जो होता है, जिसमें शेषफल जीरो, जिसमें शेषफल नहीं जीरो। तो जिसमें शेषफल जीरो हो जाता है ना, उसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है, चलो इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसका हिंदी होता है शांत दशमलव। शांत बोलिए या अवसानी, क्या बोलिए? अवसानी दशमलव। दो नाम होता है, शांत दशमलव या अवसानी दशमलव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और क्यों? जहां पे कट जाता है, जहां पे दशमलव के बाद ये अंत हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा का नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखिए, इसमें आपको ट्रिक भी सिखाने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, चलो। और इसका नाम होता है, हिंदी नाम होता है इसका अशांत, बोल दीजिए अशांत दशमलव या अनावसानी। क्या? अनावसानी, इसको लिख देते हैं अनावसानी, अनावसानी। ठीक है, अशांत दशमलव या अनावसानी। ठीक है, देखो अब क्या होता है, देखो दोनों क्या होता है ये समझ लो। शांत दशमलव में क्या होता है, याद रखना हमेशा, शेषफल जीरो हो जाए, या दूसरे की भाषा में क्या बोलेंगे, जिसका दशमलव के बाद अंत हो जाए। दशमलव के बाद अंत हो जाए, अंत हो जाए। ठीक है, और अशांत में क्या होता है, दशमलव के बाद कभी भी अंत ना हो, मतलब जिसका शेषफल कभी भी जीरो ना हो, शेषफल कभी भी जीरो ना हो, दशमलव के बाद अंत ना हो। ठीक है, अंत ना हो। यहां तक समझ में आ गया आपको? सिंपल था। जिसमें शेषफल जीरो, मतलब जिसके दशमलव के बाद अंत हो जाए, जिसमें शेषफल कभी भी जीरो ना हो, मतलब अंत ना हो, उसको बोलते हैं अशांत, अनावसानी। शांत में क्या होता है, जिसमें अंत हो जाए। जैसे क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लो, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लो। क्या था ऊपर वाला एग्जाम्पल? देखो ये दशमलव क्या था, ये हो गया आपका 0.5, जो कि होगा शांत। और ये हो गया 3.33, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत। तो लिख देते हैं यहीं पे। तो एक उदाहरण हो गया आपका 0.5, देख पा रहे हो, देखो दशमलव के बाद अंत हो गया 0.734, देखो दशमलव के बाद अंत हो गया। लेकिन जो दशमलव के बाद अंत नहीं होता, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, 2.3333 ऐसे दशमलव के बाद ये अंत ना हो, जैसे 0.3333, अगर ये अंत ना हो तो इसे कहते हैं अशांत, और जहां अंत हो जाता है उसे कहते हैं शांत। अब पूछो क्या डाउट है आपको, पूछो क्या डाउट है आपको? हाँ, जिनको भी डाउट है पूछ लो, क्या डाउट है आपको? सर मैसेज कर दिए, हाँ बताइए। दशमलव के बाद अंत हो जाए, ये हाँ 0.5 ही वाला सुन चाहिए। हाँ, देखो मैंने ये बताया कि जैसे मान लो कि देखो देखो मैं बताता हूँ। हाँ, 1 मिनट, अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर बच्चे, देखिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सुरजान राजपूत नाम से बच्चे, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। देखो मैंने बताया कि देखो ये मैंने भाग दिया था, 2 में 1 से भाग दिया था। देखो इसमें क्या आया था, इसमें आपका आया था 0.5। तो आप देख पा रहे हो कि क्या हम 5 से फिर आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि दशमलव के बाद देखो एक ही संख्या के बाद ये अंत हो गया, फिर आगे नहीं जा रहे। सवाल आता है, आता है ना? तो इसको हम बोलते हैं हम शांत दशमलव। इसको क्या बोलते हैं हम? शांत दशमलव। ठीक है, जहां दशमलव के बाद अंत हो जाए, आगे ना जाए। लेकिन यहाँ पे देखो ये दशमलव के बाद आगे जाते जाएगा, फिर हम भाग देंगे, फिर 3 बार में जाएगा, फिर भाग देंगे 3 जाएगा, मतलब ये दशमलव के बाद आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ऐसे दशमलव को बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं ऐसे दशमलव को? अशांत दशमलव। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। चलो, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो उसी चीज को मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो दशमलव के बाद अंत हो जाए, मतलब जिसका शेषफल जीरो हो जाए, सिंपल। और जिसका शेषफल जीरो नहीं, उससे क्या कहेंगे? अशांत, या उसका एक और नाम होता है हिंदी में अनावसानी। ठीक है, चलो ये जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो।
यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो आपने ले लिया ना, लिख लिया, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब आते हैं हम आगे। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सारा बच्चे दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब आते हैं हम आगे, चलो ध्यान देना। अब देखो, शांत दशमलव समझ में आ गया सर बच्चों को, जहां अंत हो जाए, अशांत जिसका अंत ना हो। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि अशांत में क्या होता है, जो दशमलव के बाद अंत ना हो। और ये भी जो होता है दो प्रकार का होता है, ये भी जो होता है हमारा दो सर प्रकार का होता है। हाँ बताइए। ये सुरजन राजपूत ने डबल वाई बहुत बार कर दिया था, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। अच्छा ठीक है, ले लेना। देखो सुरजान राजपूत, आपने माइक ऑन करके भी देखो अनावश्यक हरकतें किया, फिर आप चैट बॉक्स में वाइट कर रहे हो, मत किया करो बाबू, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। पढ़ लेना एक बार, आप भी पढ़ लो अच्छे से, फिर समझ में आ जाएगा सारे बच्चे को, ठीक है, एक बार पढ़ लो आप भी, ठीक है। चलो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर, चलो जल्द से ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप। हाँ जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलो अब आते हैं हम आगे। चलो मैंने क्या क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि यहाँ पे सिखाया आपको शांत दशमलव, ठीक है, जिसका दशमलव बाद अंत हो जाए, और दूसरा सिखाया मैंने अशांत दशमलव, है ना। चलो अब देखो, ये दो प्रकार का था, एक ये प्रकार था, एक ये प्रकार था। अब देखो, अशांत दशमलव जो होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखना। कौन कौन होता है, चलो ध्यान देखना। देखो पहला होता है आपका अशांत में रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में सीख लो, आवर्ती, क्या बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में आवर्ती दशमलव। अभी मैं समझा दूंगा आपको, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, चलो इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, आवर्ती अनावर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव, आवर्ती अनावर्ती दशमलव। देखो अब देखो क्या होता है, ध्यान दो, शांत दशमलव क्या, अशांत दशमलव का, अशांत दशमलव दो प्रकार होते हैं, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि अशांत दशमलव क्या होता है, दशमलव के बाद जिसका अंत ना हो। तो आपको ये बताना है कि इसमें आवर्ती दशमलव कौन होगा, अनावर्ती दशमलव कौन होगा। तो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, एक एक उदाहरण देखते हैं। देखो आवर्ती दशमलव क्या, एक ही संख्या बार 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 रिपीट हो तो उसे कहेंगे आवर्ती दशमलव। देखो देखो, 2.33333, देखो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आवर्ती दशमलव। तो इसको देखो, इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, जो भी संख्या बार बार रिपीट होता है उसके आगे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यही संख्या बार 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 रिपीट हो रहा है, तो इसे कहेंगे आवर्ती दशमलव। अब आता है बात कि अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं, अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं, इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लो कि 2.30, 300, 300, 1 से 12, देखो पहले पहले क्या था, देखो ध्यान से देखो, पहले एक था, फिर एक जीरो था, फिर एक तीन है, फिर 2 जीरो आ गया। देखो एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है, पहले एक जीरो था, फिर 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अलग अलग रिपीट हो रहा है, ये कहलाएगा नॉन रिपीटिंग दशमलव, ठीक है। तो ये कहलाएगा अनावर्ती दशमलव। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा सर बच्चों को। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे देता हूं, ध्यान दो, बताओ 4.3 2 पे बार, सिर्फ 2 पे बार, बताओ ये क्या, ये आवर्ती दशमलव है। अगर है तो 4 वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये आवर्ती दशमलव है, अगर है तो 4 वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। क्योंकि दो ही एक ऐसा संख्या है जो बार 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 रिपीट होगा, ठीक है। अगर एक ही संख्या बार 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 रिपीट होता है तो उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं, तो ये आवर्ती दशमलव हो गया। लेकिन अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है तो उसे कहते हैं अनावर्ती। जैसे कि मान लो 4.323570005, देखो कुछ कुछ संख्या रिपीट हो रहा है, देखो एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे कहेंगे हम लोग अनावर्ती, क्या कहेंगे, अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आपको।
अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या होता है कि सर आप बता दो इनमें से कौन कौन जो होता है परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि सर जो परिमेय नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो आपको ध्यान देना हमेशा हमेशा कि ये जो पार्ट होता है शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव, ये हमारा होता है परिमेय संख्या। ये होता है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव वाला जो होता है ये हमेशा हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। और बचा हुआ पार्ट, ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमें पता है कि जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए कि शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव ये होता है क्या, परिमेय संख्या। शांत दशमलव ये आवर्ती दशमलव ये क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो होता है वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दीजिए। सर मैं तो नोट्स बना रही हूँ ले लिया ना आपने, हाँ ठीक है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप नोट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। चलो एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, चलो ताकि आज से सबको क्लियर हो जाएगा। चलो चलो मैंने लिखवाया है दशमलव प्रसाद दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत को इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है दो प्रकार का अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, चलो यहाँ पे एक चीज दो मिसिंग है, ध्यान दो। ये जो शांत होता है ना, इसको हम लोग अवसानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम अवसानी दशमलव भी बोलते हैं। और ये जो अशांत होता है इसको हम लोग अनावसानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या आपको नोट डाउन करना है कि ये जो दोनों होता है ना, ये दोनों ये आपका कहलाता है परिमेय संख्या। हमेशा ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो दोनों होता है ये आपका होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जल्द से आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत। चलो अब आते हैं हम लोग कि अशांत आवर्ती को कैसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। क्वेश्चन क्या है, चलो मैं बता, ध्यान दो ध्यान दो। अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे परिमेय संख्या, ये लिख दो, परिमेय संख्या में बदले। परिमेय संख्या में बदले, कैसे बदले। मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जो कि आपके जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो शॉर्टकट ट्रिक से बनाना है, और जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको लॉन्ग कट तरीके से बनाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अशांत दशमलव का। देखो 4.7 पे है बार, 4.7 के ऊपर बार, हमें इसको बदलना है परिमेय संख्या में। चलो कौन बच्चा इसको बदलेगा, बताओ सर बच्चे। हमें इसको बदलना है परिमेय संख्या में। मैं पहले आपको सिखाऊंगा लॉन्ग कट विधि, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसका शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, चलो बदल कर बताओ सर बच्चे, जिनको आता है बदलेंगे सर बच्चे। चलो किनको आता है एक बार 4 से वाइट कर दीजिए। जिनको जिनको इसको परिमेय संख्या में बदलने आता है वो 4 से वाइट करेंगे, जिनको नहीं आता वो एन टाइप करेंगे। नहीं आता है, मैं बता दूं। अच्छा, अधिकतर बच्चों को नहीं आता है। अच्छा चलो मैं सिखाता हूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बता देना आपको सामने से, ठीक है, कि आपको आता है या नहीं। नहीं आता तो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अगर थोड़ा बहुत भी आता तो थोड़ा सा हम फास्ट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम धीरे धीरे आसानी से सीखेंगे। ठीक है, चलो
कभी भी अगर इस प्रकार के आपको अशांत आवर्ती दशमलव मिले तो आपको क्या करना है, इसको परिमेय संख्या में बदलने से पहले क्या करो, पहले इसको ऐसे लिखो, x का मान लिख लो, क्या हो जाएगा 4 दशमलव, कौन बार बार रिपीट कर रहा है, 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे लिख देते हैं, चलो 7 को लिख देते हैं ऐसे। क्लियर है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होगा। चलो अब आता है बात कि हम देखो एक था दशमलव के बाद एक ही संख्या बार था, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों में क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 10 से गुना, इसमें भी 10 से गुना। चलो इसमें करो तो इसमें जब 10 से गुना करो क्या मिलेगा, यह जगह 10x, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। चलो जब आप इसमें गुना करोगे 4.77 में आप जब गुना करोगे 10 से, जब आप इसमें गुना करो 10 से ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 47.777, एक दशमलव जो है आगे बढ़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 47.7777, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दो मैंने क्या किया, इक्वेशन जो मैंने 1 लिखा था, इक्वेशन जो मैंने 1 लिखा था, इसमें मैंने क्या किया 10 से गुना किया, इसमें मैंने क्या किया, दोनों में 10 से गुना किया, तो इसमें जब 10 से गुना किया क्या होगा, ये हो जाएगा 10x, जब हमें इसमें गुना करेंगे तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा देखो 47.77, फिर वही बन जाएगा 10 से गुना किया। चलो और ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, क्या करो घटा दो। अब बताओ x में से 10x, चलो घटा के देते हैं, x में से 10x जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 9x, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 9x, फिर इसमें से घटा दो, चलो इसको भी घटा के आपको दिखाते हैं, चलो इधर साइड में घटा के दिखाते हैं आपको, देखो क्या है 47.777, ऐसे करते करते, और यहाँ पे 4.7777, ऐसे कर करके चलो घटाओ, 7 में से 0 गया 0 0 0 0, अब देखो यहाँ पे 47 में से 4 क्या बचेगा 43, तो क्या बचा यहाँ पे, बचा देखो उल्टा घटाना है ना, 4 में से घटाना, तो क्या हुआ माइनस का 43.0000 ऐसे। और हमें पता है कि सर दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये लिखा है गुना में, तो x मान हो जाए देखो यहाँ पे -43.000 बट्टा क्या है 9, कैसा 9 माइनस का 9, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 हो गया है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 43/9, यानी 4.7 के ऊपर बार का मान किसके बराबर है 43/9 के बराबर है, और ये दोनों क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्द से पहले इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो, है ना। चलो अब आते हैं दूसरा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा दूंगा, इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा दूंगा, ध्यान दो। चलो 3.4 के ऊपर बार, तो कैसे करेंगे बताओ सर बच्चे, ध्यान दो, x का मान लिखेंगे हम क्या 3.4 के बार बार रिपीट करना, 4 4 4 4 ऐसे, है ना बार बार, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दशमलव के बाद एक संख्या पे है तो हम एक 10 से गुना करेंगे, है ना, एक संख्या पर तो एक 10 से गुना करें, चलो करते हैं इसमें गुना, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा 10x, और यहाँ पे एक दशमलव आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा देखो 34, क्या हो जाएगा 34.4444 ऐसे कर करके, और इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। और जब हम इन दोनों को घटाते हैं, क्या करना है इन दोनों को हमें घटाना है, x में से 10x गया माइनस का 9x, 3 में से 34 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 31.0, चलो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि 3 में से ना माइनस का 31.0000। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे आपके पास x का मान माइनस का 31 बट्टा माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 31/9। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। घटाने समझ में आ गया ना सब, कैसे घटाते हैं, और घटाने नहीं तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, बता दो फिर से एक बार, चलो ठीक है, चलो एक बार फिर से बता दूं, देखो घटाने घटाते कैसे हैं देखो। अब बताओ यहाँ से देखो
x घटाओ 10x, क्या बचेगा हमें, एक में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 9x। यहाँ क्लियर है, यहाँ पर जाएगा आपके पास माइनस का 9x। यहाँ तक क्लियर है आपका। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखो, आगे है आपका 3.44444 में से क्या घटाना है हमको, 34.444444 ऐसे करके घटाना है। चलो घटा दो। देखो 4 का 0 0 0 0 0 0। फिर देखो 3 में से 34 घटाना, कितना का, माइनस का 31। कितना का, माइनस का 31। तो यहाँ हो गया -31.00। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, तो यानी x का मान हो गया यहाँ क्या, -31। और यहाँ गुना में तो इधर रखे, भागा में माइनस का 9। अब क्या होगा, माइनस माइनस, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस, चलो यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस। और ये हो जाएगा आपके पास 31/9। ये हो जाएगा आपके पास 31/9, है ना। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो, क्या आप इसका शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हो, तो सर जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। सीखना चाहते हो शॉर्टकट ट्रिक इसका, सिखा दो शॉर्टकट ट्रिक। चलो बहुत ही आसान है, ध्यान से एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। इस प्रकार के कोई भी रेकरिंग वाला सवाल है, जब बार वाला सवाल है, जब आप शॉर्टकट ट्रिक से 1 से 2 सेकंड में अगर आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में निकाल दोगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो शॉर्टकट ट्रिक सिखाते, चलो इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं आपको। ठीक है, चलो पहले क्या था, पहले था 4.7 के ऊपर बार। चलो ध्यान देना, ध्यान से देखना, तो शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही आसान होता है, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। देखो जो भी संख्या है ना, इस संख्या को दशमलव हटा के लिख दो। क्या है, 4.7 के ऊपर बार, इस तरह लिख दो, 7 के ऊपर बार। जो भी संख्या होता है उसको दशमलव हटा के लिख दिए, क्या हो गया, 47। यहां तक क्लियर है। चलो, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ऊपर, इसमें से हमें माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 को माइनस कर दो, सिंपल। चलो एक बार फिर से रिपीट करते, देखो जो भी संख्या है ना उसको दशमलव हटा के लिख दिया, और उसमें से किसको माइनस करना है, जिसपे बार नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो भी संख्या है उसको लिख दिया, उसमें किसको माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसपे बार नहीं है। ठीक है, 4 पे बार है, 4 माइनस कर दिया। ठीक है, और यहां तक क्लियर है। अब आता है नीचे। नीचे क्या होता है ना, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहता है उतना 9 नीचे लगा देते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतना 9 लगाएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतना 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद रहता है, यानी ये वाला जो काम होता है, नीचे वाला, नीचे वाला जो काम होता है वो दशमलव के बाद होता है। नीचे वाला होता है दशमलव के बाद, और ऊपर वाला जो होता है टोटल पे लगता है। ऊपर वाला टोटल पे लगता है, लेकिन नीचे वाला जो काम होता है वो दशमलव के बाद के लिए होता है। दशमलव सर के, एक बार फिर से बताना। चलो एक बार फिर से बता ध्यान दो। चलो नीचे वाला बताते हैं ना, ध्यान दो। देखो क्या होता है, ध्यान दो, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहे उतना 9 लगा दो। कितनी संख्या बार है, एक संख्या बार है तो एक 9 लगा दिए, सिंपल सिंपल। चलो इसको घटा देते हैं, चलो घटा के देखो क्या होगा, 47 में 4 क्या बचा, 43/9। आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो आया था परिमेय संख्या क्या, 43/9 आ रहा था। देखो जादू, देखो जादू, क्या रहा था, 43/9 आ रहा था। यहां से भी देखो आप, यहां से भी देखो 43/9 आया, आया कि नहीं आया, बताओ, आ गया ना। चलो एक, हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। घटाया किसके हाँ किससे? चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से और करेंगे, आपको समझ में आ गया। चलो देखो कैसे घटाया, देखो 3.6 के ऊपर अगर बार हो तो क्या करना है, देखो सिंपली जो संख्या है उस संख्या को लिख लो। कितना संख्या लिखा है, 36, 36 को लिख दिया मैंने। इसमें से किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, उसको घटा दो। किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को मैंने घटा दिया। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बताओ सर, 4 बताओ। जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो किसके ऊपर बार नहीं था, 3 के ऊपर बार नहीं था, 3 के ऊपर बार नहीं था, घटा दिए। अब बाकी नीचे क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहे उतना 9 लगा दो। कितनी संख्या बार है, दशमलव बाद, एक संख्या पे तो एक 9 लगा दो, तो इसका मान होगा 33/9। क्लियर हुआ। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो।
एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो कुछ बच्चे इसका आंसर निकालने लगे है ना। चलो अब देखते, चलो आगे आगे अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो क्वेश्चन 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 लेते हैं क्वेश्चन। हाँ चलो क्वेश्चन है हमारे पास 4.6 के ऊपर बार। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सारे बच्चे हमें क्या मिलेगा। हाँ आपको निकाल करके बताना है, निकाल करके बताना है, आपको निकाल कर बताना है क्या होगा इसका परिमेय संख्या क्या मिलेगा। एक बच्चे ने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इनको समझ में देखा क्या करना है हमें, सिंपली। 46। हाँ ठीक है, देखो सिंपली क्या करेंगे, पहले 10 में हटा के लिख दो 46, और इसका किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार दो, किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर 4 घटा दो। बाकी नीचे क्या करना है, जितने संख्या के ऊपर बार है उतना पे 9 लगा दो। कितने संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या पता एक 9 लगा दो, घटा दो कितना होगा 42/9। करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। चलो ठीक है, चलो अब बताओ सर बच्चे। चलो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। चलो बताएंगे सब बच्चे, आराम से करेंगे, सारे बच्चे आराम से करेंगे। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितनी संख्या के ऊपर बार आता है उतना नीचे 9 लगाते हैं, और क्या घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं हो। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो देख लेते हैं क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं। 34/9। देखते हैं हेलो। चैट बॉक्स में बताना बाबू, माइक ऑन करके नहीं बताना आपको। 636 में से माइनस किसको करेंगे, 6 को, जिसके ऊपर बार नहीं है 6 हो गया बटा दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9। कितनी संख्या बार है, 2 पे, तो 2 9 लगा दो, ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 630/9। क्लियर क्लियर यहाँ तक, क्लियर क्लियर यहाँ तक। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 मिनट डबल एड करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 मिनट डबल एड करो। क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। चलो अब थोड़ा सा वो घुमाते हैं, ठीक सर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया। स्क्रीन जल्दी जल्दी हाँ जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो जल्दी लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी लो। क्वेश्चन की भरमार लगा देनी, ठीक है। चलो जल्दी, हो गया यहाँ तक। चलो अब आ गए थे आगे, अगला प्रश्न। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 6.323। देखो मैंने 2 पर बार लगाया, ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 पर बार लगाया। चलो चलो इस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों का उत्तर जरूर गलती होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। चलो अगर आप सही कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं सही करते तो मुझे जहां तक पता है अधिकतर बच्चों का उत्तर गलत होने वाला है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि सही हो, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे। मैं बता दूं, मैं बता दूं कि आप लोग बनाइए, चलो बनाइए, जल्दी नो बताइए सर। बताइए। हाँ बताइए बताइए बताइए। चलो एक बच्चे का बहुत हद तक सही है, विनोद विनोद नाम से बच्चे का बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही है। चलो कुछ थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। हाँ सही है, अधिकतर बच्चों को सही है, लेकिन देखो क्या ध्यान देना, मैंने एक बात बोला था आपने ध्यान नहीं दिया। देखो पहले क्या करना, ऊपर वाला तो सही है, जो है दशमलव हटा के लिख दो। बाकी दशमलव में से किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 6 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 6 और 3 को घटा देना है। क्लियर। अब आता है बात कि नीचे क्या होना चाहिए सर, तो नीचे मैंने बताया सर, जितने संख्या के ऊपर बार हो दशमलव के बाद उतना 9 लगाते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होती है उसके जगह पे 0 लगाते हैं। जैसे एक संख्या पे बार नहीं है तो इसके जगह पे क्या लगाएंगे 0, और 2 संख्या पे बार है तो इसके जगह पे क्या लगाएंगे 2 9 लगा देंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। चलो ये चीज मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूं। अब आपको समझ में आया आपने कहाँ गलत किया था। चलो अब आंसर सही टाइप करेंगे। सर फिर से बताना। फिर से बताते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होती है उतना 9 लगाते हैं, और जितनी संख्या पे बार नहीं होती है उतना 0 लगाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दशमलव के बाद 2 ऐसी संख्या है जिसपे बार है, तो मैंने 2 9 लगा दिया, और एक ऐसी संख्या है जिसपे बार नहीं है तो उसके लिए मैंने एक 0 लगा दिया। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। हाँ सर। चलो
अब हमें क्या करना है, पहले उसको घटा सकते हो आप, घटा दोगे तो मैं घटा दो, चलो घटा दो, 3 3 0, 12 से 6 गया 6, ठीक है, यहाँ पे 2, चलो ये हो गया आपके पास 6260 बटा 990। क्लियर, चलो गलत घटाया नहीं ना मैंने, सही घटाया, सही सही, हाँ मैंने सही घटाया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भरमार लगा देंगे हम लोग। चलो ध्यान देते हैं, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के इस प्रश्न का उत्तर भी सही होगा। हाँ पोल सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी आज कोई क्वेश्चन पोल सिस्टम नहीं करेंगे। चलो आराम से बताओ सारे बच्चे इसका उत्तर। 7.322 पे बार, सिंपल है, सिंपल है। दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार होता है उतना 9 लगता है, जितनी संख्या पे बार नहीं होता उतना 0 लगा देते हैं। ये हमारा है शॉर्टकट ट्रिक, किसी को बताइएगा मत, मजाक कर रहे हैं, बता दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ना तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। उतना बड़ा सा सॉल्व करेंगे उससे अच्छा क्या करो, इस शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग कर लो, है ना। चलो बनाएंगे सब बच्चे, इसका आंसर करेंगे सर बच्चे। चलो जल्दी बताएंगे, हाँ चलो कुछ बच्चे का आंसर सही आने लगा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या करना है हमें, सिंपली चलो पूरा संख्या कर लो, 7 3 2 2 लिख लिए, माइनस कर दे कितना को, जितना पे बार नहीं है, कितना बार नहीं है, इतना संख्या पे बार नहीं है, ठीक है। चलो माइनस करो इसको, 732 बटा 10 के बाद जितनी संख्या पे बार उतना 9, कितनी जगह बार नहीं है, 2 पे नहीं है तो 2 को 0 घटा दो, जो आगे आंसर वो सही। चलो घटा देते हैं, देखो 0, 12 में से 3 गया 9, और 12 में से 7 गया 5, देख लेना एक बार सही घटाया मैंने कि नहीं घटाया। बट्टा हो गया 900, गलत घटाया था बता देना, सही घटाया था वो भी बता देना, ठीक है। चलो 0, 12 में से 3 गया 9, और 12 में से 7 गया 5, तो 7,500, सॉरी 6,590 बटा 900, 6,590 बटा 900। क्लियर, ग्रेट ग्रेट, क्लियर है, समझ में आ गया तक। चलो अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चों को घर से खूब सारा प्रैक्टिस करके आना है ना। चलो पहला, परिमेय संख्या में बदले। उम्मीद करते हैं कि एक एक बच्चा को ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने अभी आपको होमवर्क देने जा रहा हूं वो सारे के सारे बच्चे जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलो चलो आपको बनानी है, ठीक है। अगर आप बनाओगे आज ही के अभी कभी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको हमेशा 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 जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे भी जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना आप, तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। सर हाँ बताइए। दोनों तरीके से रख सकते हैं। नहीं आप अगर आप चाहते हो दोनों तरीके करने से दोनों तरीके से कर लेना, लेकिन मैं जो जनरली दे रहा हूँ आपको शॉर्टकट ट्रिक की प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो दोनों तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीके से बना लेना, ठीक है। चलो दो, जैसे दो दो छोटा छोटा, जैसे इसको दोनों तरीके से बना सकते हो आप, जैसे इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है। चलो 2 3 छोटा छोटा कर देते हैं जाके आप उसको छोटे दोनों तरीके से बना पाओ। चलो इसको दोनों तरीके से बना लेना आप, है ना। शॉर्टकट वाला से नहीं है। चलो क्या बोला आपने, फिर से बोलना। चलो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, अगर आप दोनों तरीके में कंफर्टेबल हो दोनों तरीके से बना लेना। चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लीजिए। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को मेरी शॉर्टकट ट्रिक जो है समझ में आ गई होगी, और लॉन्ग कट विधि भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगले क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम से संबंधित जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सके, है ना। चलो ओके, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।